हाँ तो देखिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो पहला क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल है, उसका x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, y कोऑर्डिनेट है -2 मीटर और z कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3 मीटर। मतलब जो हमने कोऑर्डिनेट्स जो डिस्टेंसेस मेजर की हैं वो मीटर में मेजर की हैं, ठीक है। तो जहां पे x इक्वल टू 1 लिखा रहता है वो कौन होगा, x इक्वल टू 1 मीटर। जहां x इक्वल टू 2 लिखा होता है वो कौन होगा, x इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मीटर। तो ये आपका t इक्वल टू 0 पे किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट और t इक्वल टू 10 सेकंड है, मतलब वो पार्टिकल चल के गया वहां से। और मैंने देखा कि 10 सेकंड पे t इक्वल टू 0 पे वहां था, t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो किसी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4 एंड z इक्वल टू -6 पे पहुंच गया। तो मुझे बताना है पहला कि एक तो उसका t इक्वल टू 0 पे जो शुरुआत वाला पॉइंट था उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताइए। ये कौन होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये कौन होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि t इक्वल टू 10 पे यहां पहुंच गया। तो मेरा जो इंटरवल हुआ, जिस इंटरवल को मैं एनालाइज कर रहा हूं, वो इंटरवल कौन सा हुआ, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड। ये मेरा इंटरवल हुआ। ये इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इंटरवल का अंतिम पॉइंट है। तो इस समय की जो चीजें होंगी उसको नाम दिया जाएगा इनिशियल और इस समय की जो चीजें होंगी उनको नाम दिया जाएगा फाइनल। तो ये कौन कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये कौन कहलाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर। फिर हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख के बताना है, और फिर हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक। तो मैं सॉल्व करता हूं। आप ऐसे देखिए कि अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें r वेक्टर एट t इक्वल टू 0, जिसको हम इनिशियल वेक्टर भी नाम देंगे, तो आपको पोजीशन वेक्टर मैंने लिखना कैसे बताया था, x कोऑर्डिनेट की साइड में क्या लगा देना, i कैप। तो ये आएगा 1 i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है -2, उसके साइड में मैंने बोला था आपको j कैप लगाने को, प्लस z कोऑर्डिनेट कितना है 3, उसके साइड में लगाना है k कैप, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देना मीटर की यूनिट किस में मेजर की गई है, मीटर में। अब देखिए 1 को लिखने का ट्रेडिशन नहीं है, मतलब i कैप इनटू 1 लिखा है तो 1 को छोड़ दीजिए, तो सिंपली इसको हम क्या लिखते हैं, i कैप, ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। माइनस को आगे लिखने की परंपरा है, -2j कैप एंड प्लस 3k कैप, और जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, मीटर, तो मैंने मीटर लिख दिया। ये कौन हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब मेरे से पूछा गया कि बताइए फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर भी लिख के दिखाते हैं, r फाइनल। तो r फाइनल कौन से वाले को बोला जाएगा, t इक्वल टू 10 पे जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या बोला जाएगा, फाइनल। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो माइनस को सीधा मैं यहां लिख दूं, जैसे माइनस में यहां लिखा था फिर वो आगे आ गया था, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं -4j कैप, और कौन आएगा -6k कैप मीटर। अब आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। तो r फाइनल में r इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो r फाइनल ये है, तो चलिए मैं पहले r फाइनल आपको लिख देता हूं, ये है 2i कैप -4j कैप -6k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो ये है, ये कितना है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। अब देखिए क्या आएगा, अब आप सब्ट्रैक्ट करिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो 2 - 1 मतलब 2i कैप और एक i कैप, सब्ट्रैक्ट होगा क्या बचेगा, सिंपली i कैप, j कैप, ये हो -4j कैप हो जाएगा +2j कैप, तो ये हो जाएगा -2j कैप। ये है -6 और ये है -3, तो कितना हो जाएगा -9k कैप। तो यह है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीटर यूनिट में लिख दिया जाए। आपसे बोला गया है कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपको किसी भी वेक्टर का, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एनी काइंड ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इनका समेशन और रूट। तो i का कोएफिशिएंट 1, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो कितना है ये है आपके √86। तो ये हुआ आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से चलना चालू करता है और पॉइंट बी तक चल के जाता है, और इस पाथ के अलग चल के जाता है, और जो ये पाथ है ये सेमी सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है ये, सेमी
सर्कुलर पाथ, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, सेम सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस कितना है r। हमें ये बताना है कि वो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक चल के गया, तो बताइए उसके डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, तो देखिए जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो आपसे सीधा बोलेगा डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप सोचिए इसमें आई जे कैप डायरेक्शन तो दिखा नहीं रखी, या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से दिखा नहीं रखी, तो अगर उसने ऐसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो क्वेश्चन में उसने बताई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। देखिए यहां से चल के गया ऐसे, ये वाला पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ किसके बराबर आएगा, पाई आर, सर्कमफेरेंस का हाफ। ठीक, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो देखिए उसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, तो यहां से लेके यहां तक ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर आया, 2r, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 2r। अब देखो अगर उसने डायरेक्शन दी होती तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन। तो अगर उसने बताया होता कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम क्या बोल देते, डिस्प्लेसमेंट की तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सोचो मैं बोलूं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, और ये डायरेक्शन कौन है मेरा, पॉजिटिव एक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक है और एक आदमी यहां से चलना चालू करता है पॉइंट ए से, और वो ऐसे चल के जाता है, ऐसे चल के जाता है और पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अब अगेन डायरेक्शन वगैरह तो दिखाई नहीं है, तो हम डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड। सॉल्यूशन, अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस बड़ा आसान होता है, क्यों, क्योंकि हमें पाथ की लंबाई का समेशन करना होता है। तो यहां से आता है रेडियस के बराबर है r प्लस, यहां से आता है किसके बराबर है, ये 2 पाई r बाई 4, क्वार्टर पार्ट है ना ये ऐसे। तो आंसर कितना आया, ये आया 1 प्लस पाई बाई 2 ऑफ r। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, तो मिनिमम डिस्टेंस ये आया किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रेडियस। और अगर कोई पूछना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता। तो अगर इन्होंने इसको पॉजिटिव वाई बोला होता तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड लेंथ आपको डायग्राम में बताई है, और उन्होंने बोला है कि एक आदमी है या फिर एक कीड़ा है, और कीड़ा यहाँ से मान लीजिए चींटी है, और चींटी यहाँ से चलना चालू करती है, ऐसे चलती है चींटी, फिर चींटी ऊपर जाती है, और फिर चींटी ऐसे जाके पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। मुझे बताना है कि बताइए चींटी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और चींटी का ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ठीक, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस सबसे आसान चीज होती है। तो देखिए 3, ये कितना है 4, और ये कितना है 12, तो डिस्टेंस कितना आया 3 + 4 + 12, तो देखिए 7 और 12 कितना आया 19 मीटर। अब हमें बात करनी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो देखिए आपको मैं डिस्प्लेसमेंट लिख के दिखाता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी। तो देखिए आप इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करिए, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे वेक्टर बनेगा, ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं कि इस लाइन का लेंथ है कितना। तो देखिए इस लाइन का लेंथ लिखना आपको मैं सिखाता हूं। आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि ये एक ज्वाइन करिए नीचे बॉटम में, और आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, अब अगर मुझे ये वाला लेंथ चाहिए तो ये वाले लेंथ के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, पाइथागोरस वाला। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूं, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीन साइड से मिलकर बना राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका हाइपोटेन्यूज आपको ये वाला चाहिए, तो ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ आएगा आपका ये वाला, अगर इसको मैं L बोल दूं तो L किसके बराबर आएगा, √ऑफ पाइथागोरस से
144 प्लस 9। ठीक, अब चलते हैं, हमें तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये पाइथागोरस से अगेन आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो अगर इसको मैं d बोल दूं तो d का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर, वो कितना है 144 प्लस 9 प्लस वो कितना है 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो ये कितना आया देखो आपका, ये आया अंदर के अंदर रूट 169 और ये कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया वो मैग्नीट्यूड कितना आया 13 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक डिस्क है, जैसे व्हील मान लीजिए, कोई भी गाड़ी का व्हील मान लीजिए, और लोएस्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का मार्क बना है, व्हील पे नीचे ऐसे मार्क बना हुआ है, काले ब्लैक कलर का, सॉरी ब्लू कलर का मान लीजिए मार्क बना हुआ है। अब इसका ये डिस्क है और ये रेडियस आर है। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे रोल करते ऐसे ऐसे घूमते ऐसे बिना फिसले ये घूमेगी और ऐसे घूमते यहाँ जाएगी और कुछ देर बाद आगे चलते जाएगी तो पॉइंट पी सबसे ऊपर पहुंच गई। तो ये पॉइंट पी का इनिशियल पोजीशन हुआ और ये पॉइंट पी का फाइनल पोजीशन हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, डिस्टेंस आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डिस्टेंस निकालना थोड़ा टफ है, डिस्टेंस आप आगे निकालेंगे करीब जब आप 5-6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे अपने, उसके बाद एक चैप्टर आएगा रोटेशन, वहां पे हम इसका आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे। तो अभी आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक, डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो आंसर मैं बताता हूं 4r। आंसर कितना है यहां से यहां तक के डिस्टेंस का 4r, इसकी रेडियस r है, पर अभी कोई नहीं पूछेगा। हमें मेन डिस्प्लेसमेंट सीखना है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, तो देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो एक लाइन से और इस लाइन की लेंथ निकाल दो। तो इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए क्या करिए, आप एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करिए। तो ये तो हो गया आपका 2r। अब बात है ये वाली लेंथ कितनी होगी। अगर ये लेंथ l मिल जाए तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा d, उसका वैल्यू मिल जाएगा कितना आएगा अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब पूरी बात यहां पर है कि l कितना होगा। तो देखिए l को मैं समझाता हूं, आप तरीका समझिए। आप ऐसे सोचो कि इसके आउटर जो रिम है इसमें मान लीजिए रेड कलर का पेंट लगा हुआ है, मतलब पेंट अभी गीला है, सूखा नहीं है, मतलब अगर ये आगे बढ़ेगा तो रोड पे पेंट ऐसे छप जाएगा, मतलब ऐसे पेंट लगा हुआ है और मान लो अगर ये लुढ़कते ऐसे जाएगा तो रोड पे वो पेंट की लाइन बन जाएगी, ऐसे समझो आप। तो मान लो इस पूरे पे ऐसे पेंट लगा हुआ है। ठीक, अब इसको हम ऐसे घुमाते गए तो ये वाला पॉइंट जब नीचे आ गया ऐसे घूमते जाएगा, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा ऊपर। तो सोचो ये वाली लेंथ का जो पेंट है, यहां से यहां तक का जो ये वाला रेड कलर का पेंट है, ये वाले रेड कलर का पेंट आपका कहां बन जाएगा, ये वाले रेड कलर का पेंट कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला लेंथ हुआ यहां से यहां तक ये किसके बराबर है, ये पेंट की लेंथ के बराबर है, और ये पेंट की लेंथ किसके बराबर होगी पाई आर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ पाई आर। तो हमें l का वैल्यू मिल गया किसके बराबर है पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू आर। ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, चलिए